नमस्कार, सभी का स्वागत है वन एग्जाम में। आज के जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मूल कर्तव्य। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उन सभी से जो भी जितने प्रकार क्वेश्चन बनेगा उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और सभी लोग इसका आंसर कमेंट में करिए और कमेंट करके राइट आंसर करिए और सभी लोग एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए और शेयर करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। तो उनको पता है कि जब हमारे यहाँ पे संविधान बना तो उस समय भाग 4A नहीं था। ठीक है, किसमें है? भाग 4A में। जितने भी हमारे मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ है? भाग 4A। तो भाग 4A नहीं था, लेकिन उसके बाद जब भारतीय संविधान में 42वां अमेंडमेंट किया गया तो 42वें अमेंडमेंट के द्वारा भाग 4A जोड़ दिया गया और इस भाग 4A में एक आर्टिकल ऐड किया गया, एक आर्टिकल 51A और इस 51A में रख दिया गया कि इसको मूल कर्तव्य को। और वर्तमान में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं बताइए? तो वो हैं 11। ठीक है, कितने हैं बताओ? 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में हैं। तो राइट इसमें पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत जोड़ा गया, तो बताओ क्या था वो? आर्टिकल बी, यानी आर्टिकल ऑप्शन बी हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51 का। तो बी क्या है इसका? पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बी करेक्ट है। जिन लोग का बी आया है उन लोग का बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहला दिया है मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। क्या बताओ सही है? क्या मूल रूप से भारतीय संविधान में, जब भारतीय संविधान हमारा बना तो उसमें क्या मूल कर्तव्य मौजूद थे? नहीं थे, ये गलत है। फिर कह रहा है मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, ये बिल्कुल सही है, नहीं था। फिर कह रहा है मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 हमारे क्या है? करेक्ट हो जाएंगे। केवल ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन 2 और 3 क्या है? करेक्ट है। पहला क्या है? पहला हमारा गलत है। मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में मौजूद नहीं था जब बना, लेकिन उसको 42वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला गलत, दूसरा और तीसरा हमारा क्या है? सही है, यानी बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो भी बात कर चुके हैं कि बताओ कब जोड़ा गया था। तो ये एक 42वां अमेंडमेंट हुआ था। 42वां अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा? 42वां अमेंडमेंट, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए क्या है? बिल्कुल इसमें करेक्ट। ओ सॉरी, 11वां कह रहा है, एक सेकेंड, 11वां कह रहा है, 11वां। तो 11वां मूल कर्तव्य कह रहा है ना, ये सही। 11वां पूछ रहा है आपसे। तो 11वां कब जोड़ा गया बताओ? 11वां जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट हुआ था। कब? 2002 में। ठीक है, उस कंडीशन में 86वां से 11वां पूछ रहा है आपसे। तो 11वां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 86। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर डी। 3 का करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किया गया। तो हमको पता है समिति क्या थी? स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोग का बी आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग 5 का राइट आंसर करिए, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए। कह रहा है 5 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों का भी कर्तव्य। नहीं, ये गलत है। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक के हैं, विदेशी के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के विकास की
भाव निहित है। ये भी क्या है, हाँ ये हमारा सही है। हमारा जो मूल कर्तव्य है उस मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की जो भावनाओं के विकास की भाव निहित है। हाँ ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। केवल दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केवल दूसरा हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखो अगला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचलन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा इसमें। देखो जब ऑप्शन में ना हो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ना हो तो उसमें क्या कहते हैं, वर्मा समिति हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वर्मा समिति। पूछ क्या रहा है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचलन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। प्रचलन संबंध पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा इसमें, राइट हो जाएगा वर्मा समिति। वर्मा समिति का गठन किया गया था। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। बताओ किसमें है, बताइए किसमें है। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो कहाँ है बताओ, आर्टिकल 51A। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य की बात कर रहा है, नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत पूछ रहा है। ठीक है, नागरिक के कर्तव्य, क्योंकि नागरिकों का, हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि हमारे यहाँ पे जो पर्यावरण संबंधित है उनको क्या किया जाए, उनका संरक्षण, अर्थात उनको कोई प्रकार की हानि ना हो, वो उस पर बात की गई है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 51 का। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। लोक चुनाव में मतदान, ये गलत है, ये एक सही, अच्छा कह रहा है सही कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, ये नहीं है। कह रहा है वैज्ञानिक प्रकृति का विकास, हाँ ये है। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा, ये भी सही है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी सही है। लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना, ये क्या है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य अर्थात मूल कर्तव्य नहीं है। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें दिया गया है। बताओ क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन नंबर 2 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और ऑप्शन सी मूल अधिकार, और ऑप्शन डी मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। तो करेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूल कर्तव्य में ही कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखने का उपबंध हर नागरिक को होगा, हर भारत के नागरिक को होगा। वो कहाँ होगा बताओ, वो कहाँ है, वो है मूल कर्तव्य में। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो हमको पता है कि कितने मूल कर्तव्य हैं, बताइए। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब 42वां अमेंडमेंट हुआ, तो 42वां अमेंडमेंट 1976 में जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भाग 4A में ऐड किया गया, तो उस समय सिर्फ 10 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11। तो 11वां जब कब जोड़ा गया, तो 1 जोड़ा गया, यानी 11वां जोड़ा गया। 86वां अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, कब हुआ, 2002 में, इसके द्वारा ऐड किया गया था इसमें। और 11वां क्या है, तो हर माता पिता अभिभावक का कर्तव्य होगा कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत के नागरिकों की मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया है। तो अभी हम बात कर चुके हैं, किस में है, 4 का अर्थात 4A में है। किस भाग पूछ रहा है, तो भाग क्या हो जाएगा, भाग 4A। कब जोड़ा गया, 42वां अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा।
11 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। बताओ, चौथे में है कि पहले में है कि तीसरे में है कि दूसरे स्थान पर, बताओ क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण करने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें है, तीसरे स्थान पर है। किसमें है, तीसरे स्थान पर रखा गया है। हाँ, तो 12 का राइट क्या हो जाएगा बच्चों, 12 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा क्या है इसमें करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में सही है। बताइए 13 का राइट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछ रहा है कौन सा सही है। कह रहा है इन कर्तव्यों को प्रभावित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। नहीं, विधायी प्रक्रिया दी गई, बिल्कुल गलत है ये। दूसरा कह रहा है वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित। नहीं, ये भी गलत है। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है, ये गलत है। ठीक है कह रहा है इस मतलब ये गलत है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो, यानी दोनों क्या हैं, गलत हैं। दोनों क्या हैं इसमें सही नहीं है। हाँ, 13 का राइट क्या हो जाएगा बच्चों, 13 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, खूब गुजिया खा बैठे हो क्या आप लोग। चलो आगे देखो अगला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है संविधान निर्माण के समय। तो ये गलत है, क्योंकि संविधान जब बना तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। 26 जनवरी 1950 ये भी गलत है। 41वां अमेंडमेंट ये भी गलत है। तो कब किया गया था, 42वां अमेंडमेंट के द्वारा। 42वां अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में हो गया था। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा बताओ। करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या है इसमें करेक्ट है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। बताओ क्या होगा, सन बताइए, सन क्या होगा। तो भी हम चर्चा कर चुके हैं, बताओ क्या कर चुके हैं। 1976 की 42वां अमेंडमेंट हुआ था कब, 1976 में। उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। तो राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, यानी 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित कर लिया गया। तो राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, जिन लोग का ए आ रहा है उन लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक नागरिक के मूल कर्तव्य में से निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। ये आपको ध्यान देना है, सम्मिलित नहीं है कह रहा है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बताओ क्या होगा, करेक्ट क्या होगा। 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए। 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताओ क्या होगा। पहला कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही, ये नहीं है ना। फिर कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संयोग रखने तथा उसका पालन करना। बिल्कुल सही, ये भी सही है। अस्पृश्यता को मिटाना, ये गलत है, गलत है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अस्पृश्यता की बात मूल कर्तव्य में नहीं है। कहाँ है बताइए, तो कहाँ पे है, ये है मौलिक कर्तव्य में, सॉरी ये कहाँ है, मौलिक अधिकार में है, मौलिक अधिकार में, लेकिन मूल कर्तव्य में नहीं है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा क्या है, सही है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ करेक्ट क्या होगा। 17 का राइट क्या होगा। 17 में कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, सभी एग्जाम में आए हैं। तो अब बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये तो है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों के गठन में नहीं, ये गलत है। तो पूछ क्या रहा है, नहीं, इसका मतलब सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत गठन और सहायता करने की बात कहाँ है बताइए। तो हमको पता है इस कंडीशन में इसके लिए क्या है, एक आर्टिकल है, और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 9।
ठीक है, सॉरी 9 नहीं, भाग 9 है, भाग 9 किसमें, भाग 9 है पंचायत की बात, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, 17 का करेक्ट हो जाएगा। हाँ, जिन लोग का सी आ रहा है उन लोग का बिल्कुल सही है, सी सही है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के अधीन उपबंध किससे संबंधित है, बताओ क्या होगा। 18 करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो पहला कह रहा है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ है, 44 में है, ये गलत है। ग्राम पंचायत की व्यवस्था, ये क्या है, क्या नहीं, ये भी गलत है। और किसमें है ये, 48 ना। फिर कह रहा ये 40 में है। फिर कह रहा शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21A में है, ये गलत है। मूल कर्तव्य, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 18 का डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है, बताओ क्या होगा। कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, आपको बताना है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये सही है, ये बिल्कुल है। आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। फिर कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये क्या है, गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि इसकी बात जो कहाँ है, ये कहाँ है, ये DPSP में है, DPSP, ठीक है, DPSP में है, 51 में है। तो ये हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। डी हमारा क्या है, सही। पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं कौन सा है बताओ, ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये क्या है, DPSP में है, मौलिक कर्तव्य में नहीं है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। आपसे पूछ कह रहा है कौन संबंधित नहीं है, तो ध्यान से एक बार पढ़ लिया करो कि कौन सा नहीं है, कौन सा है, ये पूछ रहा है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। इसमें कह रहा है हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदांत आदर्शों को संयोजित रखना तथा उनका अनुगमन करना। हाँ ये सही है, लेकिन पूछ कह रहा है नहीं कौन सा होगा, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना, ये भी सही है। समाज के कमजोर वर्ग विशेषता अनुसूचित जाति, नहीं ये गड़बड़ है, ये गलत है। ऐतिहासिक रुचि के तथा राष्ट्रीय महत्वों के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, ऐतिहासिक रुचि, ये गलत है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा है, 3 और 4, 3 और 4 नहीं है, बाकी हैं 3 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। पूछ रहा है आपसे एक मौलिक कर्तव्य संबंधित नहीं है, तो 3 और 4 क्या संबंधित नहीं है, बाकी और मौलिक कर्तव्य संबंधित हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 3 और 4 क्या है, गलत है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य नहीं आपको ढूंढना है। भारत के संविधान का पालन करना और उसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता रक्षा करना, ये भी है। पूछ रहा है नहीं कौन सा है ना, अनिवार्य सैन्य सेवा, ये गलत है, ठीक है। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना, ये गलत है, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा इसमें, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों ये DPSP से जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से जितने भी क्वेश्चन जितने टाइप के बने वो हम करवा चुके। तो इस पर 21 क्वेश्चन जो है बने थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और ये सभी जो क्वेश्चन थे ये किसी न किसी एग्जाम के लिए किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो इतना रखते हैं आज, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज में इतने ही क्वेश्चन बन पाए। तो कल मैं एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो मिलते हैं कल, सब इसके लिए नमस्कार, बाय बाय।